हिंदी विषय में राजेश जी मैं पूछना चाहता हूँ, छोटे बच्चे आएंगे, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे आएंगे, स्टार्टिंग शब्दकोश जानते हैं, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में बताया कि पुरानी दक्षताओं का मुझे ध्यान होना जरूरी है। कक्षा 2 और 3 में बच्चों ने क्या सीखा था, कक्षा 4 के बच्चे अब कक्षा 5 में आएंगे तो उन्होंने पुरानी कक्षाओं में क्या सीखा था। तो भाषा की कक्षा में स्टार्ट कहाँ से करें राजेश जी? ये जैसा मैंने आपसे चंदन पहले साझा किया और शिक्षक बंधु भी इस चीज को जानते हैं कि पहली कक्षा में जो बच्चे पिछली साल थे वो अब दूसरी कक्षा में हैं, या जो दूसरी में पिछले साल थे वो अब तीसरी में हैं। पहली दूसरी में हिंदी की कक्षा की अगर बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, सुनने समझने बोलने को लेके बहुत चुनौतियां नहीं होती। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां बच्चों की घरों की भाषा हिंदी ना हो। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के सामने और शिक्षकों के सामने जो चुनौती होती है वो ये होती है कि उचित संदर्भों के लिए उचित शब्द हों उनके पास, ताकि वो अपनी बात कह सकें शब्दों के माध्यम से और वो वाक्य निर्माण कर सकें। दूसरी तीसरी के शिक्षक छात्रों के साथ इस एरिया में काफी काम करते हैं। अगर हम याद करें कि पहली क्लास में बच्चों ने क्या किया था, तो पहली क्लास में खूब सारी चित्रों पे बातचीत होती है, खूब सारे गीत कविताएं होती हैं और जिसमें शब्द एक एक करके आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों का पिछली कक्षा में शब्दों से परिचय हो चुका है और अब इस नई कक्षा में हम उस शब्द भंडार को एक तरफ समृद्ध भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वाक्य निर्माण की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है वो ये 8 महीने का गैप है कि क्या वो शब्द इनके पास अभी भी हैं, संदर्भों में ये उचित शब्द ढूंढ सकते हैं। तो ये जो मानस चित्रण की गतिविधि है जिसे अंग्रेजी में माइंड मैपिंग कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम हिंदी की कक्षा में अगर उदाहरण के लिए दूसरी तीसरी के बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर सा तरीका हो सकता है कि आप अपने ब्लैक बोर्ड पे सामने जो भी आपके क्लासरूम में है उस पे एक शब्द लिख दें। उदाहरण के लिए अगर हम विद्यालय जैसा शब्द लिख दें केंद्र में ब्लैक बोर्ड के और बच्चों से कहें, और अभी तो मैं शिक्षकों से भी कहूंगा चंदन, आपसे भी कहूंगा कि ये इस शब्द को देखते ही आपके मानस में आपके मन में और कौन से शब्द आते हैं, और यहाँ कोई एडिटिंग ना करें, सही गलत का मसला नहीं है, जो भी आपके मन में शब्द आ रहे हो वो बोलते जाएं और बच्चे जैसे जैसे बोलें शिक्षक उनको, और मैं शिक्षकों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वो चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि ये विद्यालय शब्द को देख के उनके मन में और क्या विचार आ रहे हैं, एक एक शब्द अगर वो बता पाए। और बच्चों से भी हम यही अपेक्षा करते हैं। जैसे चंदन आप बताएं क्या शब्द आ रहा आपके मन में? विद्यालय के नाम से मेरे को राजेश जी, मैंने लड्डू काफी मिस किए हैं क्योंकि 15 अगस्त भी चली गई थी और अक्सर हम विद्यालयों में जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में लगातार जाते हैं, तो बचपन में भी लड्डू खाए और इस बार भी मेरे को तो लड्डू याद आ रहा है और वो प्यारे प्यारे बच्चे याद आ रहे हैं जी। तो अब आपके 15 अगस्त को हम अगर यहाँ कहीं लिख दें या लड्डू को भी हम यहाँ लिख दें तो ये दो शब्द नए आ गए हमारे पास। ऐसे ही हम बच्चों से और बात कर सकते हैं। किसी को इसमें शिक्षक याद आ सकता है, किसी को पुस्तक याद आ सकती है, किसी को कमरे याद आ सकते हैं, कुछ बच्चों को खेल का मैदान भी याद आ सकता है, पोषाहार भी याद आ सकता है। और जैसे जैसे बच्चे ये शब्द बताते जाएं वैसे वैसे हम इसको बोर्ड पे लिखते चले जाएं और ये सारे शब्द आप ध्यान देंगे किसी न किसी तरह से विद्यालय से जुड़ रहे होंगे। तो राजेश जी, हमारे साथ जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं उसमें से द्रौपदी जी ने बोला है कि रौनक, बेशक द्रौपदी जी आप सही कह रही है कि रौनक वापस आ जाएगी विद्यालयों में, तो उनके दिमाग में रौनक आया, नीमा जी के दिमाग में दोस्त आया और काफी शिक्षक साथियों ने, दीपा जी ने बोला बच्चे, किताबें और गतिविधि, ऐसे अलग अलग राजेश जी कुछ शब्द हैं जो कि हमारे शिक्षक साथियों पे भी के साथ साझा हो रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे भी आपको देख पा रहे होंगे राजेश जी। हाँ, ये तो काफी सारे शब्द आ गए चंदन। मजा भी दिख रहा है मुझे, घंटी भी दिख रही है और साथ में गृहकार्य भी दिख रहा है। तो अब देखें चंदन, ये शब्द एक एक करके आ रहे हैं। शायद एक बच्चे ने एक या दो शब्द बताए हों, लेकिन ये शब्द चूंकि बोर्ड पे आ रहे हैं तो सारे बच्चे इन शब्दों को अब सीखे जा रहे
हैं, कम से कम अगर भूल भी गए हो तो याद कर पा रहे होंगे और विद्यालय से कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो जो जो चुनौती हमारे सामने है कक्षा 2 और 3 में, कि उनके शब्द भंडार को जो पहले कुछ बना था और आगे बढ़ा सके। और दूसरा, आप अगर इस पे आप देखें, इससे आगे हम ये कहें कि चलो ठीक है, ये शब्द तो आ गए इतने सारे, ढेरों और आ सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए ये उदाहरण हमारे काफी होंगे। और इनका इस्तेमाल करके आप ये कहें कि चलो हम हर शब्द से एक एक वाक्य बनाते हैं। जी। तो आप अब देखें, जैसे मैं अगर वाक्य बनाऊं तो घंटी बजते ही विद्यालय का समय समाप्त हो जाता है। बच्चे अलग वाक्य भी बना सकते हैं कि मेरे विद्यालय में रोज घंटी बजती है, मैं विद्यालय में अपने दोस्तों से मिलता हूं। तो इस तरह की चीजें अगर हम करें तो वाक्यों का निर्माण हम दूसरी तीसरी के बच्चों के लिए कर पाएंगे। अब प्रश्न ये आपके मन में या शिक्षकों के मन में हो सकता है कि ये गतिविधि अगर दूसरी तीसरी के बच्चों के लिए ही है, तो क्या हम चौथी पांचवी के बच्चों के लिए कोई और गतिविधि करें? कर सकते हैं, लेकिन इसी गतिविधि को अगर थोड़ा हम आगे की तरफ देखें कि चौथी पांचवी के बच्चों ने पिछले साल तक, दूसरी तीसरी तक शब्दों का भंडार हासिल किया है और साथ ही साथ कुछ वाक्य बनाना भी सीख लिया है। अब जो शिक्षकों की चुनौती होती है कि इन बच्चों को पैराग्राफ राइटिंग या निबंध राइटिंग की तरफ लेके चले। उसके लिए एक तरफ तो शब्द का होना, वाक्य संरचना का पता होना, व्याकरण के कुछ नियमों का पता होना, ये तो जरूरी है ही है, लेकिन कोई पैराग्राफ लिखने के लिए, कोई निबंध लिखने के लिए विचारों का होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा मैं लिख नहीं पाऊंगा और वो विचार जो है वो सार्थक होने चाहिए। आप सही कह रहे हैं राजेश जी कि जब हमें निबंध लिखने को कहा जाता था कि विद्यालय पे आप निबंध लिखो, तो बस एक थोड़ी रट कर कुछ वाक्य मैंने लिख लिए। लेकिन इस गतिविधि, जो माइंड मैपिंग गतिविधि है, कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं, कुछ विचार है मेरे मन में। आपने बोला विचार होने जरूरी है, तो विचार मेरे मन में है, मेरे पास दोस्त हैं, खेलकूद है, मस्ती है, तो उससे मेरा निबंध लिखना काफी आसान हो जाएगा। हाँ, तो चंदन, जैसा मैं पहले कह रहा था कि पहले तो वाक्य बनाए। अब मान लीजिए बच्चों ने मिलके, चौथी पांचवी के बच्चों ने 15 वाक्य बना डाले इन सारे शब्दों की मदद से। अब उन 15 वाक्यों में बच्चों से बातचीत करके हम ये तय कर सकते हैं कि ऐसे चलो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, और बच्चे फिर बातचीत करके आपस में शिक्षक की मदद से ये तय कर सकते हैं कि ठीक है, पहला सेंटेंस क्या होगा, दूसरा वाक्य क्या होगा, तीसरा। और इस प्रक्रिया में अनजाने ही खेल खेल में विद्यालय पे एक निबंध पूरा हो जाएगा। और ये विद्यालय तो उदाहरण के लिए लिया था, अगली बार आप कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ और भी बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर निबंध लेखन की तरफ हम चलें तो बच्चों को निबंध लेखन में मजा भी आएगा, आसानी भी होगी। और वो निबंध जो है, जैसा आप कह रहे थे चंदन, वो रटंत विद्या वाले नहीं होंगे कि सारे बच्चों के विद्यालय में 4 ही कमरे होंगे और 4 ही शिक्षक भी होंगे। कुछ बच्चों के विद्यालय में हो सकता है 3 कमरे हों और कुछ के स्कूल में 2 शिक्षक हों। तो थोड़ा फर्क हमें देखने को मिलेगा। राजेश जी, ना सिर्फ शब्दों को हमारे शिक्षक साथी साझा कर रहे हैं, कुछ शिक्षक साथियों ने वाक्य लिखने का भी प्रयास किया है। रामेश्वर बहुगुणा जी ने भी लिखा है कि कुछ सीखने सिखाने व मौज मस्ती का स्थान विद्यालय कहलाएगा। और चित्रा रानी जी ने भी बताया कि सभी बच्चों को मिलकर बैठकर विद्यालय में खाना खाना। तो कुछ वाक्य भी हमारे शिक्षक साथी उसी आनंद से बना रहे हैं जितना आनंद बच्चों को आएगा कक्षा कक्ष में। राजेश जी। जी जी चंदन, यही जरूरी है, क्योंकि इस परिस्थिति में हमारी जो चुनौती है, उन चुनौतियों के रंग की बात विस्तार से कोर्स में है, लेकिन अगर समझने के लिए रखें तो 2 चुनौती है। एक तरफ तो चुनौती है कि जो वो भूल गए हैं 8 महीने के दौरान, उसको दोहराएं और आगे के उद्देश्य से जोड़ें। दूसरी तरफ जो चुनौती है कि जो उनकी भावनात्मक स्थिति है, जो उनकी मानसिक दशा है 8 महीने से, उसको ध्यान में रखते हुए उनको स्कूल में सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ पाए, उनके ऊपर कोई मानसिक दबाव ना पड़े। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहते रहते हैं, जिसको कहते हैं खेल खेल में सीखना, ये रास्ता जो है जिसमें हम चित्रों का इस्तेमाल करें, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करें, ये काफी महत्वपूर्ण